हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये विंटर वूलन 3 पीस सेट, जो कि अभी इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। ये बहुत ही ज्यादा हेवी और बहुत ज्यादा महंगी है, तो मैंने सोचा इसे हम क्यों ना घर पे बनाएं। और आज मैं इसका पूरा ट्यूटोरियल बताऊंगी आपको, आप इसे इजीली घर पे किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं अभी इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग, और बहुत ही कम प्राइस में हम इसे बनाते हैं। मैं आ गई हूँ मार्केट श्रग के लिए फैब्रिक लेने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे श्रग के लिए फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक तो श्रग के लिए हमें वैसे मिलेगी नहीं जैसे हमें चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शॉल जो आती है कश्मीरी शॉल, उसका हम श्रग बना ले। तो यहाँ पर बहुत सारी शॉल जो है वो रखी हुई थी। ये देखिए, ये यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर की शॉल मिली और यहाँ पर व्हाइट कलर की भी मुझे शॉल मिली, बट इन दोनों कलर में मुझे बनाना नहीं था श्रग, इसलिए मैंने ये दोनों कलर जो है वो नहीं लिया। सेम इस तरह की शॉल भी आती है और सेम इस तरह की स्टॉल भी आती है। शॉल में सिर्फ पाना बड़ा होता है और स्टॉल में पाना छोटा होता है। तो यहाँ पर मुझे ब्लू कलर में दिखी एक स्टॉल, ये स्टॉल है, ये मुझे पसंद आ रही थी क्योंकि ये ब्लू कलर में थी और ये मुझे कुछ ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने ये वाली श्रग के लिए ले लिया। उसके बाद हमें लेनी थी इनर पैंट के लिए प्लेन वूलन फैब्रिक ब्लू कलर में। तो हम यहाँ पर मैच कर रहे थे और मुझे सेम ब्लू कलर में यहाँ पर मिल गई वूलन फैब्रिक, बट इसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा डल थी। इसमें बाबलिंग और वो जो दाने दाने से होते हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते, तो मैंने ये वाली नहीं ली। फिर हम आ गए दूसरी शॉप और यहाँ पे मुझे सेम कलर में, ये मैं स्टॉल के साथ मैच करके देख रही थी, सेम कलर में मुझे प्लेन फैब्रिक ब्लू कलर में मिल गई वूलन। तो मैंने यहाँ से ले लिया ये फैब्रिक और उसके बाद हम आ गए घर। अब हम करेंगे इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग। उससे पहले मैं आपको फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये हमने लिया है स्टॉल श्रग के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉल का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको शॉल पसंद आ रही है कश्मीरी तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टॉल लिया है, मुझे ये पसंद आ रही थी और आगे में बॉर्डर भी बना था। उसके बाद हमने प्लेन वूलन लिया है अंदर की इनर के लिए, जो हमारी श्रग के अंदर इनर रहेगी, और पैंट के लिए ये हमने लिया है 5 मीटर। तो चलिए अब हम करते हैं इसकी कटिंग। स्टॉल को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड भी स्टॉल हमारा प्लेन है और नीचे की साइड भी प्लेन है, बट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो स्टॉल है इससे हमारे श्रग का फ्रंट पार्ट कट होगा सिर्फ, क्योंकि बैक पार्ट हमारे श्रग का प्लेन होगा, जो कि ब्लू हमने फैब्रिक लिया है वो। और स्लीव्स जो है वो हमारे स्टॉल का होगा, यानी कि फ्रंट पार्ट और स्लीव्स हमारी स्टॉल का कट होगा और पीछे जो बैक पार्ट है वो प्लेन होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्लीव्स है उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने स्लीव्स की अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। मैं रख रही हूँ 21 इंच स्लीव्स। आप चाहे तो 3/4 भी स्लीव्स रख सकते हैं, फुल लेंथ वाली स्लीव्स भी रख सकते हैं। मैंने 21 इंच पर मार्क किया है और अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम, और इसे हम बाद में कट करेंगे स्लीव्स को। तो स्लीव्स के पार्ट को हमने अलग कर लिया है। अब ये हमारी फ्रंट पार्ट होगी हमारे श्रग की। इसे कटिंग करने से पहले हम हमारे इनर की कटिंग करेंगे। इनर की फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और ऊपर की साइड पे मैंने एक सीधी मार्किंग कर ली है, ताकि हमारा फैब्रिक अगर तिरछा होगा तो वो सीधा हो जाएगा। अब हम हमारे शोल्डर की मार्किंग करेंगे, जो कि हम करेंगे 6.5 इंच पर। अब हम शोल्डर डाउन की मार्किंग करेंगे 1 इंच पे, और फिर हम स्केल से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे तिरछी। और उसके बाद हम जहाँ से डाउन गए हैं वहां से हम इंची टेप रखते हुए हम मार्किंग करेंगे आर्म होल की, जो कि हमारी बस्ट की भी मार्किंग है 6.5 इंच। उसके बाद हम 14.5 इंच पर मार्क करेंगे वेस्ट की और 21.5 इंच पर मार्क करेंगे हम हिप की। और यहाँ पर हमारा जो बस्ट है उसकी हम मार्किंग कर लेंगे। बस्ट मैंने यहाँ पर रखा है 10 इंच और वेस्ट मैंने रखा है 9 इंच और हिप मैंने रखा है 10 इंच। यहाँ पे मैं लूज रख रही हूँ, मैं हमेशा लूज ही पहनती हूँ। अब हम बस्ट, वेस्ट और हिप तीनों ही लाइन को हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे और उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक जो है, नेक की विड्थ वो हम रखेंगे 2.5 इंच और नेक की लेंथ हम रखेंगे 6 इंच। और अब हम नेक को गोलाई में शेप दे देंगे, क्योंकि मैं नेक रख रही हूँ राउंड। अब हम शोल्डर का मिडिल पॉइंट लेंगे और इससे हम मिडिल पॉइंट से हम लेंथ, अब यहाँ से हम हमारे जो इनर है उसकी हम लेंथ मेजर करेंगे। लेंथ हम रखेंगे 36 इंच। 2 इंच मैं यहाँ पर मार्जिन के लिए ले रही हूँ। तो हमने यहाँ पर मार्किंग की है 38 इंच पर।
और अब हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से हमारे जो मार्जिन है उसे, जितना मेरा स्केल है उसी स्केल से मैं उतना ही यहाँ पर मार्जिन ले रही हूँ। अब हम फ्रेंच कफ लेंगे और फ्रेंच कफ से हम आर्म होल का निशान इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहे तो सेम नेक भी आप इसी से यहाँ पर इस तरह से रख कर आप इसे नेक का शेप दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इनर की फ्रंट पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। इनर की फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम इनर की बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा सेम बैक पार्ट भी है, क्योंकि हमारा नेक भी सेम ही है। तो यहाँ पर हमने इनर की बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। इनर की दोनों पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हम श्रग की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इनर की दोनों पार्ट की कटिंग ये देखिए कर ली। ये फ्रंट और ये बैक दोनों पार्ट है, और बैक पार्ट रखते हुए मैंने श्रग के बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। सिर्फ मैंने वर्क ये किया है कि यहाँ पर इसे मैंने ए लाइन में कट किया है, और हमारी जो इनर है वो बिल्कुल सीधी, क्योंकि इसमें चाक रहेगी और इस श्रग में हम चाक नहीं रखेंगे, इसलिए हमने इसे ए लाइन शेप में देते हुए कट कर लिया है। अब हम हमारा जो स्टॉल है उसे हमने डबल फोल्ड किया है और बॉर्डर की साइड अपनी तरफ रखी है, और अब जैसे सेम हमने इसे ए लाइन में कट किया है, इसी तरह से हम यहाँ पर श्रग की फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। सिर्फ नेक हमारा जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर नेक की लेंथ मैंने, बैक पार्ट की श्रग की लेंथ मैंने रखी है 1.5 इंच, और इसकी जो विड्थ है वो मैंने रखी है 3.5 इंच। और अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, और फ्रंट पार्ट की नेक जो हमारे श्रग की होगी उसकी भी मैं मेजरमेंट अभी आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ, उसके बाद कटिंग करने के टाइम पे मैंने बैक पार्ट की तो कटिंग कर दी थी नीचे की लेंथ की, बट मैंने श्रग के ऊपर की पार्ट की जो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ की कटिंग है वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे डाउट थी कि मैं यहाँ पर ये शायद इस तरह से ये मैं लटकाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ जो है, लेंथ इसकी मैंने कट नहीं की थी कि मुझे वो अच्छी लगेगी तो मैं रखूँगी, अच्छी नहीं लगेगी तो नहीं रखूँगी, तो मैं वो बाद में कट करूँगी अगर मुझे करना भी होगा तो। अब हम यहाँ पर करेंगे आगे की फ्रंट की नेक की मार्किंग। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच ली है लेंथ। आप चाहें तो इससे कम ले सकते हैं, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी लेंथ जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई थी। और विड्थ मैंने सेम रखी, जैसे हमने पीछे की विड्थ रखी थी नेक की, वैसे ही हमने रखी है 3.5 इंच विड्थ, और 4.5 इंच हमने इसकी लेंथ रखी है। आप चाहे तो 3.5 इंच भी लेंथ रख सकते हैं। और अब हम इस तरह से नेक का शेप देंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। इनर और श्रग दोनों की कटिंग हमने कर ली है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो चलिए सबसे पहले हम श्रग की स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पे ली है मैंने एक पट्टी, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 1.5 इंच से थोड़ा कम रखी है। और अब हम इसकी लेंथ जो है ये काफ़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लंबी लेंथ है। और अब हम इस बॉर्डर में इस पट्टी को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मार्जिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं ज़्यादा इसे स्टिच करूँगी तो ये जो बॉर्डर है वो हमारी अंदर की साइड चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसका जो एक उपाय है वो मैंने ये निकाला है कि नीचे की साइड हम रखेंगे हमारी पट्टी वाली फैब्रिक, और ऊपर की साइड हम रखेंगे हमारा बॉर्डर। और ऊपर की साइड रखते हुए, यानी कि मार्जिन अंदर लेते हुए, हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो
तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं ये सिलाई लग गई है। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर में मैंने जो पट्टी रखी है वो हमारा किनारा ऑलरेडी है, तो इसे हमें फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किनारा नहीं हो तो आप इसे फोल्ड करके स्टिच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया है इस तरह से, और बॉर्डर के पास जो हमारी पट्टी थी वो इजीली लगी और हमारी बॉर्डर भी अंदर नहीं गई है। आप देख सकती हैं यहाँ पर हमने पूरे में लगा लिया है इस बॉर्डर को। और उसके बाद अब हम हमारा जो बैक पार्ट है श्रग का, उस बैक पार्ट में हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे फ्रंट पार्ट को रखते हुए। अब हम श्रग के नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में इस नेक की कटिंग नहीं दिखाई है, वो इसलिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक श्रग की जो नेक है वो ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो को देखकर सेम उसी तरह से आप इस नेक को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सेम तरह से ही यहाँ पर इस नेक को स्टिच किया है। तो आप उसे अगर देख लेंगे उस वीडियो को तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इस नेक को मैंने किस तरह से कट किया और किस तरह से स्टिच किया है। तो चलिए अभी हम नेक की स्टिचिंग करते हैं। नेक को हमने फैब्रिक के साथ स्टिच कर लिया है और अब हम एक और फैब्रिक लेंगे और इस नेक को रखते हुए हम सिक्योर पिन के हेल्प से इसे सिक्योर कर लेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल हम इस तरह से नेक के पास में बिल्कुल हम सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद हम सारे सिक्योर पिन को निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम यहाँ पर मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक की कटिंग कर ली और यहाँ पर एक ऊपर पॉइंट की सिलाई हमने लगा ली है और फिर हमने जो मार्जिन थी उसे हमने थोड़ा थोड़ा कट कर लिया ताकि हमारी जो ये नेक है वो आराम से पलट जाए। तो इस तरह से हम इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद हम इस पर प्रेस कर लेंगे और प्रेस से आप देख सकते हैं किस तरह से नेक जो है हमारी वो आराम से यहाँ पर फोल्ड हो गई है। अब हम हमारे मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्जिन रखते हुए इसकी कटिंग कर ली है। अब हम दोनों नेक की साइड को मिलाते हुए इसका जो मिडिल पॉइंट है उस पर हम निशान लगाएंगे और हमारी जो श्रग का मिडिल पॉइंट है यानी कि हमारे श्रग के जो पीछे की जो नेक है उसका मिडिल पॉइंट हम लेंगे और इन दोनों मिडिल पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरह से दोनों की साइड को हम पिन से लगाते हुए हम इसे सिक्योर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पर थोड़ा भी नहीं घटा है ना ही बढ़ा है। तो हमने उसे स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद हम इसे इस तरह से रखते हुए हम यहाँ पर भी इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और हमारा जो नेक है वो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया है बिल्कुल रेडी और परफेक्ट नेक जो है वो हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब हमने फ्रंट पार्ट की लेंथ की कटिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे डाउट था कि मैं ये जो लटकन है वो रखूँगी, बट मुझे फिर ये अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने इसे यहाँ पर कट कर दिया। बैक पार्ट जितनी बड़ी थी, जितनी लेंथ थी उस अकॉर्डिंग मैंने इसे कट कर दिया। और ये हमारी स्लीव्स में मैंने यहाँ पर प्लेन साइड में हमारी जो प्लेन फैब्रिक है वो हमने लगाई है, लेकिन ये हमारी फैब्रिक जो है ये ऐसे फोल्ड हो जाएगी तो ये पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि हमारी जो स्लीव्स है उसमें हमने ये प्लेन फैब्रिक लगाई है। अब हम पॉकेट लगाएंगे। पॉकेट के लिए हम प्लेन फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ हम रखेंगे 14 इंच और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 8 इंच। अब हम हाफ इंच पर एक मार्क करेंगे और हाफ इंच के पास से हम एक मार्किंग करेंगे 7 इंच पर और 7 इंच से हम हाफ हार्ट का शेप ड्रॉ करते हुए इस पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। अब हम पॉकेट स्टिच करेंगे। तो हाफ इंच हमने रखा था, जो हमने मार्क किया था वो है हमारी मार्जिन। तो हमें उसे छोड़ते हुए हम इस पॉकेट की सिलाई लगाएंगे। जो हमारी गोलाई में है ये पॉकेट, उस गोलाई को हम इस तरह से घुमाते हुए हम इस पॉकेट की सिलाई लगा लेंगे। पॉकेट की सिलाई लगाने के बाद हम इस पॉकेट को सीधी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसे सीधी कर ली है।
अब हम हमारी जो श्रग थी उसकी हमने जो साइड स्टिच की थी उसमें जहाँ पे भी आपको पॉकेट अटैच करना है, लगाना है, वहाँ पर आप सिलाई छोड़ते हुए बाकी आप स्टिच कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर जहाँ पर मुझे पॉकेट लगानी थी वहाँ पर मैंने इसे स्टिच नहीं किया है और यहाँ पर मैंने इसमें मार्किंग कर ली है। जहाँ पे भी हमारी पॉकेट अटैच होगी वहाँ पे दोनों साइड पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हमने 1/2 इंच यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी जो कि हमारी मार्जिन की थी। ये देखिए ये हमारी 1/2 इंच यहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है। इसे हम रखते हुए इस तरह से हम यहाँ पर रखते हुए जहाँ पर भी हमने निशान लगाया है उसी निशान पर हम इसे स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए एक साइड का मैंने स्टिच किया, एक साइड हमने नहीं स्टिच किया। अब दूसरी साइड भी इसे फ्रंट पार्ट में हम इसे स्टिच कर लेंगे इस तरह से रखते हुए और हमारी पॉकेट जो है वो बहुत ही ईजीली इसी तरह से लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से इस पॉकेट को स्टिच कर लिया है और हमारा जो पॉकेट है वो यहाँ पर बनकर हो गया है रेडी। तो ये देखिए आप इस तरह से हमारा पॉकेट आराम से बन जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पॉकेट जो है वो बहुत ही इजीली यहाँ पर लगा लिया है। आप भी इसी तरह से अपनी पॉकेट को लगा सकते हैं किसी भी श्रग में या फिर आप किसी भी कुर्ते में इस पॉकेट को लगा सकते हैं। और हमारा पॉकेट जो है वो यहाँ पर स्टिच हो गया है। अब हम श्रग के पीछे का जो पार्ट है हमारा वो बिल्कुल प्लेन है। तो मैंने सोचा ये हमारी फैब्रिक जो बची हुई थी इसका हम यूज़ करें और इस फ्लावर को हम इस तरह से कि सोल्डिंग आयरन की हेल्प से हम इसे निकाल लें। फोल्डिंग आयरन की हेल्प से हमने यहाँ पर फ्लावर जो है वो निकाल लिया है। अब हम श्रग के बैक पार्ट का मिडिल पॉइंट लेंगे और इस मिडिल पॉइंट पर हम इस फ्लावर को लगाएंगे। तो मैंने पहला जो बड़ा वाला फ्लावर था मैंने उसे यहाँ पर लगाया है और छोटी सी जो पत्ती थी मैंने उसे यहाँ पर लगाया और उसके बाद जो 2 फ्लावर था यहाँ पर मैंने एक इस साइड पर रखा और एक इस साइड पर रखा है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इस फ्लावर का लुक आ रहा है। अब हम इसे स्टिच कर लेंगे, इस पर सिलाई लगा लेंगे तो ये पक्की सिलाई हो जाएगी और हमारा जो श्रग का लुक है वो बिल्कुल ही ऐसा लगेगा नहीं कि ये हमने स्टिच किया, ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल रेडीमेड है। तो इस तरह से हमारा श्रग जो है वो बिल्कुल हो जाएगा रेडी और हमारा श्रग बनकर रेडी है। सबसे लास्ट में हम लगाएंगे श्रग में लूपी और बटन। तो यहाँ पर मैंने पाइपिंग किया है, आप रेडीमेड लूपी भी लगा सकते हैं, वो मिलती है। तो मैंने यहाँ पर पाइपिंग किया है और उसे मैं अब लूपी के यहाँ जहाँ पे भी मुझे लूपी आनी है वहाँ मैं लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक नेक पे लगाया है, मार्क किया है मैं जहाँ पर लूपी लगाने वाली हूँ। फिर मैं 2-2 इंच के गैप पर यानी कि मार्क कर लूँगी और 2-2 इंच गैप पर हम लूपी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर ली थी ऑलरेडी पहले से ही। तो हम यहाँ सिलाई जो ओपन करने वाली होती है वो हम लेंगे और इससे बहुत ही इजीली आपकी सिलाई ओपन हो जाती है। ये देखिए इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं किसी भी सिलाई को। तो मैंने यहाँ पर इसे ओपन कर लिया है और अब हम इसके अंदर लूपी डालते हुए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये है हमारी लूपी और लूपी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसके अंदर हम रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे और हम बटन भी लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने बटन जो है शॉप पे दिया था बटन बनने को, फैब्रिक हमें देनी पड़ती है बटन बनने के लिए। तो बटन मुझे भैया ने बना के दे दिया था। तो अब हमारी लूपी जो है वो हमने लगा ली है। अब हम बटन भी सेम दूसरे वाली साइड में श्रग के लगा लेंगे। अब हम हमारा जो इनर था अंदर का उसकी हमने कटिंग की थी बट स्टिचिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर हमारे ये फ्रंट पार्ट है और ये हमारा नेक। तो नेक को हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और नेक स्टिच करने के बाद हम स्लीव्स की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो इनर है ये हमारा स्लीव्स इसमें हम नहीं अटैच करेंगे, ये हमारा स्लीवलेस रहेगा क्योंकि हमारे श्रग में ऑलरेडी यहाँ पर स्लीव्स हमने लगाया है। तो हमने यहाँ पर शोल्डर जॉइंट कर दी है दोनों पार्ट की और अब हम तिरछी से यहाँ पर हमने ले ली है एक पट्टी और ये हम आर्म होल पे इस पट्टी को स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करेंगे तो ये हमारा जो स्लीवलेस हमारा जो ये इनर है वो बनकर हो जाएगा रेडी। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेंगे
और उसके बाद हम साइड्स को स्टिच करेंगे और नीचे फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा जो इनर है ये प्रॉपर रेडी हो जाएगा। और पैंट की भी मैंने सिलाई की है, बट मैंने यहाँ पर दिखाया नहीं, वरना ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता। और इसी के साथ हमारा ये विंटर वूलन सेट हो गया है रेडी। और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आया है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने इसे स्टॉल के साथ बनाया है या फिर शॉल के साथ बनाया है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये रेडीमेड है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आप किसी भी पार्टी में इसे वेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, इसकी कटिंग, स्टिचिंग और ये ड्रेस पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये ड्रेस पसंद आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।